ये कैसी दूरियां। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। उस दिन शीतल रात के 10 बजे घर आई। उसने जीन्स टॉप पहना हुआ था, जबकि सुबह जाते समय उसने सलवार सूट पहना हुआ था। शीतल बहुत थकी हुई थी। वो बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए जाने लगी। राज ने शीतल से कहा, शीतल, मुझे तुमसे बात करनी है। शीतल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बाथरूम में चली गई। जैसे ही वो बाथरूम से कपड़े बदलकर बाहर निकली, तुरंत ही राज ने फिर कहा, शीतल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुबह बात करना, अभी मैं थक गई हूँ, शीतल ने कहा और वो लेट गई। राज ने गुस्से में कहा, पर मुझे अभी बात करनी है। अभी नहीं, सुबह, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे बात करनी है, राज ने चिल्लाते हुए कहा। शीतल भी पीछे नहीं रहने वाली थी। वो उठ खड़ी हुई और चीखती हुई बोली, तुम्हें तभी क्यों बात करनी होती है जब मुझे नहीं करनी होती है? यही पूछना है कि मैं कहाँ गई थी? सुबह सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद वो फिर से लेट गई। राज से कुछ भी बोलते नहीं बना। वो लैपटॉप चलाने लगा। शीतल लेटे हुए करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसे क्या सूझा कि उसने राज से पूछा, तुमने खाना खाया है? राज कुछ भी नहीं बोला, ना ही उसकी ओर देखा। उसने ऐसे जताया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। शीतल ने फिर पूछा, पर जब राज से कोई जवाब नहीं मिला तो वो उठी और बर्तन देखने लगी। शाम को उसने कुछ भी नहीं बनाया था। वो राज के लिए खाना बनाने लगी। उसने कई बार राज से बात करने की कोशिश की, लेकिन राज कुछ भी नहीं बोला। खाना बनाने के बाद उसने राज को खाना खाने के लिए दिया। राज ने खाने की ओर देखा भी नहीं। शीतल ने उससे बड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए प्यार से कहा, खाना खा लो, मुझ पर बाद में गुस्सा हो लेना। राज ना तो कुछ बोला और ना ही उसने खाना खाया। शीतल खाना उसके बगल में रखकर फिर लेट गई। वो बीच बीच में चुपके से आंख खोलकर देखती कि राज ने खाना खाया या नहीं, पर राज ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। 15 मिनट बाद उसने लेटे हुए ही कहा, खाना खा लो, फिर लैपटॉप चलाना। इस बार राज ने शीतल की ओर देखा और फिर लैपटॉप में काम करने लगा। शीतल को राज पर गुस्सा भी आ रहा था और उसे भूखा भी नहीं देखा जा रहा था। वो फिर बोली, खाना खा लो। कहते कहते वो भावुक हो गई और आगे के शब्द कह नहीं पाई। इस बार फिर राज शीतल की ओर देखे बिना नहीं रह पाया। उसने शीतल की रोनी सूरत देखी तो खाना खाने लगा, पर शीतल से कुछ बोला नहीं। शीतल की आंख से आंसू बहने लगे। राज खाना खाने के बाद फिर से लैपटॉप चलाने लगा। शीतल ने कहा, तुम मुझे इतना रुलाते क्यों हो? राज ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और लैपटॉप में इंटरनेट चलाने लगा। शीतल उसके बगल में बैठ गई, पर राज ने उसकी ओर देखा भी नहीं। शीतल ने लैपटॉप बंद करके एक किनारे रख दिया। राज फिर भी कुछ नहीं बोला और वहीं लेट गया। शीतल ने राज से कहा, मुझे माफ कर दो। राज ने कहा, सुबह बात करेंगे। राज लेट कर सो गया, पर शीतल की आंखों में नींद कहाँ थी। वो देर रात तक जागती रही। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने राज पर चीखा। उसे रात में कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह जब वो उठी तो देखा कि राज घर में नहीं था। शीतल ने खाना नहीं बनाया और अपने ऑफिस चली गई। शाम को 7 बजे ऑफिस से वापस आई, तब भी राज नहीं आया था। राज रात के 11 बजे आया। शीतल ने पूछा, कहाँ गए थे? काम ढूंढने। शीतल कुछ नहीं बोली और उसे खाना निकाल कर दे दिया। खाना खाने के बाद राज लैपटॉप चलाने लगा। शीतल ने पूछा, तुम हर समय लैपटॉप में क्या करते हो? कुछ नहीं क्या? कुछ तो करते ही होंगे, राज ने कहा। मैं इस शहर की लैपटॉप और कंप्यूटर की बड़ी दुकानों के बारे में पता करता हूँ। क्यों? राज ने कहा, मैं पता कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा शोरूम है जिसकी सबसे कम कमाई होती है और लागत ज्यादा है। मैं उन शोरूम से एक डील करूँगा। कैसी डील? राज ने कहा, तुम ज्यादा कुछ मत पूछो, बस इतना समझ लो कि अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। शीतल राज के सहारे उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर बाद राज ने लैपटॉप बंद कर दिया। शीतल ने कहा, मैं कल जय के साथ पार्टी में गई थी। राज ने कहा, तुम बताकर भी जा सकती थी।
शीतल ने कहा, मुझे खुद नहीं मालूम था कि वो मुझे पार्टी में लेकर जाएगा, वैसे भी मैं बता कर गई थी कि मैं जय के साथ जा रही हूँ। राज ने उससे कुछ नहीं कहा और सो गया। कुछ देर बाद शीतल भी सो गई। राज हर रोज काम की वजह से बाहर जाने लगा था। वो पैसा भी अच्छा कमाने लगा था, पर वो जितना कमाता था वो सारा फिर से उसी बिजनेस में लगा देता था। एक दिन सुबह राज ने शीतल से पूछा, आज कहीं घूमने चलोगी? शीतल ने कहा, नहीं, मैं जय के साथ जा रही हूँ। मत जाओ, मेरे साथ चलो, मैं उसे मना नहीं कर सकती हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है। और मैं, शीतल ने कहा, कुछ नहीं, हमारे बीच सिर्फ नाम का रिश्ता है और मैं तुमसे दूर नहीं जा रही हूँ, तुमने ही मुझे खुद से दूर किया है। राज कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद शीतल चली गई। उसके जाने के बाद राज भी चला गया। राज रात को 10 बजे घर आया। शीतल पहले से ही घर पर थी। शीतल ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? राज ने पूछा, काम पर। तुम कब आई? शीतल ने कहा, मैं तुरंत आधे घंटे में वापस आ गई थी। क्यों? जय के साथ जाना था। नहीं गई, उसे मैंने मना कर दिया। मुझे तुम्हारे साथ ही चलना था, पर जब मैं वापस आई तो तुम नहीं थे। सॉरी, मैंने सोचा तुम अब शाम को ही आओगी, राज ने कहा और वो लेट गया। शीतल उसके बगल में बैठ गई। शीतल ने कहा, कल कहीं चलोगे? कल मेरा बर्थडे है। नहीं, कल मेरे पास समय नहीं है। शीतल कुछ नहीं बोली। अगले दिन राज के जाने के बाद शीतल को लेने जय घर आया। शीतल उसके साथ चली गई। दिन भर उसके साथ घूमी। जय के साथ उसने अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया। जय के साथ ही वो अपने मम्मी पापा से मिलने गई। शीतल बहुत खुश थी। उसकी खुशी की वजह जय था, जो उसका जन्मदिन इतने अच्छे से मना रहा था। अच्छा हुआ जो राज ने उसके साथ कहीं जाने के लिए मना कर दिया था, नहीं तो वो इतने अच्छे से अपना जन्मदिन ना मना पाती। शीतल की मम्मी को भी जय अच्छा लगने लगा था। शीतल की मम्मी ने शीतल से कहा, शीतल, अगर तुम राज के साथ खुश नहीं हो तो उसे तलाक दे दो। तुम जय के साथ ज्यादा खुश हो, जय से शादी कर लो। जबरदस्ती अपने रिश्ते को मत खींचो। शीतल कुछ नहीं बोली। उसने हंसते हुए बात को टाल दिया। जय ने उसे डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया। शीतल रात 9 बजे घर पहुंची। राज घर जल्दी आ गया था। शीतल ने पूछा, तुम आज घर जल्दी आ गए? राज ने कहा, काम थोड़ा कम था इसलिए। शीतल राज के बगल बैठ गई और उसे पूरे दिन की कहानी सुनाने लगी। राज उसकी हर एक बात को मुस्कुराते हुए सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने शीतल को एक सोने की अंगूठी दी। शीतल ने अंगूठी पकड़ते हुए कहा, आज मुझे जय ने डायमंड नेकलेस दिया। 2 से 3 लाख का होगा, पर मैंने उसे नहीं लिया। इतना महंगा गिफ्ट मुझे लेना ठीक नहीं लगा। क्यों? शीतल ने कहा, वो मुझे दिखाना चाहता था कि वो कितना अमीर है, इसलिए मैंने नहीं लिया, पर सुंदर बहुत था। राज कुछ नहीं बोला। शीतल ने अंगूठी देखते हुए कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे थे, क्या किसी से उधार लिए हैं? राज कुछ नहीं बोला तो उसने अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर राज को दे दिए। राज ने रुपयों की ओर देखा भी नहीं, वो ऐसे ही बिस्तर पर पड़े रहे। शीतल ने कहा, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तुमने कमाना शुरू ही किया है और अभी से। राज फिर भी कुछ नहीं बोला। शीतल ने कहा, मम्मी कह रही थी कि मुझे जय से शादी कर लेनी चाहिए, मैं उसके साथ ज्यादा खुश हूँ, कर लो। शीतल ने हंसते हुए कहा, नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बस इसलिए नहीं करनी। राज ने रुपए उठाकर वापस उसे पकड़ा दिए, पर शीतल ने वापस लेने से मना कर दिया। राज ने कहा, मुझे इन रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट भी खरीद कर नहीं दे सकता? शीतल ने कहा, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही राज, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा हर गिफ्ट मेरे लिए खास है। तुम्हें मुझे खुश करने के लिए जय की तरह दिखावा करने की जरूरत नहीं है। राज कुछ नहीं बोला। वो बिस्तर से उठा और मेज से केक उठाकर उसके सामने रख दिया। उसने शीतल का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया। घंटों वो दोनों मस्ती करते रहे। शीतल खुश थी कि राज ने उसका इतना ख्याल रखा। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि राज ऐसा कुछ भी करेगा। शीतल के साथ रहते रहते राज भी थोड़ा चंचल हो गया था।
जब वो सोने लगे तो शीतल ने राज को छेड़ते हुए उससे पूछा, वैशाली कौन है? राज ने आश्चर्य से शीतल की ओर देखते हुए कहा, कौन वैशाली? शीतल राज के बहुत पास आ गई और उससे बोली, वही जिसे तुम हर रोज फेसबुक पर सर्च करते हो। राज का तो जैसे खून जम गया, उससे कुछ भी बोला नहीं गया। शीतल ने कहा, मैंने तुम्हारी सर्च हिस्ट्री देखी थी। वैशाली मेरी दोस्त थी और कुछ नहीं, राज ने कहा और अपनी आंखें बंद करके सोने लगा। शीतल ने राज का मुंह अपने हाथों से अपनी ओर कर दिया और उसकी आंख खोलते हुए बोली, मुझे सब कुछ बताओ अपने और उसके बारे में। राज ने दबाव देते हुए कहा, कोई नहीं है, सच बताओ, नहीं तो कभी बात नहीं करूंगी ना करूं, बताओ सब कुछ। राज ने कहा, वैशाली मेरे साथ पढ़ती थी, मैं उसे प्यार करता हूँ तब से जब मैं 11 साल का था और साथ में पढ़ता था। वो बहुत सुंदर है, वो सिर्फ मुझसे ही बात करती थी और किसी लड़के से नहीं। अगर मैं किसी लड़की से बात करता था तो वो चिढ़ जाती थी। जब वो हंसती थी तो उस समय वो मुझे बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन मुझे उससे कहने में बहुत डर लगता था क्योंकि वो सख्त है और इस तरह की बातें उसे पसंद नहीं है। मैं उससे कभी कह नहीं पाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर स्कूल छोड़ने से पहले मैंने किसी से उस तक बात पहुँचा दी, पर उसने साफ मना कर दिया। स्कूल छूटने के बाद हम कभी नहीं मिले, इसलिए उसे फेसबुक पर सर्च करता हूँ। शीतल ने पूछा, आज भी उससे उतना ही प्यार करते हो? राज ने कहा, मालूम नहीं, शायद हाँ। शीतल ने पूछा, बहुत सुंदर है? राज ने कहा, हाँ, और बहुत अच्छी भी है। मुझसे भी, शीतल ने दबी आवाज में कहा जैसे उसे जलन हो रही हो। राज ने कहा, शीतल तुम्हारी उसके साथ कोई बराबरी नहीं है और ना ही कभी मैंने तुम्हारी और उसकी कोई तुलना की है। शीतल कुछ नहीं बोली। राज ने शीतल से पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं। राज ने कहा, जैसे? शीतल ने पूछा, वो तुम्हें प्यार क्यों नहीं करती है? राज ने कहा, मैं जय जितना स्मार्ट नहीं हूँ कि मुझे शीतल जैसी लड़की प्यार करे। शीतल बोली, फिर भी जय को मुझ जैसी लड़की नहीं मिली। राज कुछ नहीं बोला। शीतल ने अपने हाथों की 5 उंगली राज की उंगलियों में फंसा दी और उसका हाथ कस के जकड़ लिया। राज ने जोर देकर पूछा, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? शीतल ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, किया है। राज ने पूछा, और उसने तुमसे? वो मुझ पर भरोसा करता है, मेरी देखभाल करता है, मेरे लिए सब कुछ करता है, पर प्यार मुझसे? शीतल चुप हो गई। राज ने पूछा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, शीतल ने कहा और अपनी नजरें झुका ली। राज ने पूछा, वो तुमसे प्यार नहीं करता क्या? शीतल ने कहा, मालूम नहीं, ना मुझे ना ही उसे। दोनों एक पल के लिए शांत हो गए। पूरे कमरे में एक खामोशी सी छा गई, सिर्फ पंखा चलने की आवाज आ रही थी। शीतल ने राज से पूछा, अगर तुम्हें मुझे और वैशाली में किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? मुझे नहीं मालूम। अगर वो लड़का तुम्हें प्यार करने लगे तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? शीतल ने कहा, कुछ और बात करें? राज ने कहा, नहीं, पहले जवाब दो। शीतल ने जवाब नहीं दिया। वो दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में बहुत प्यार है, पर बातें दोनों ऐसी कर रहे थे जो कोई भी पति पत्नी शायद कभी भी ना करे। दोनों किसी और से प्यार करते थे। मुझे लगता था कि तुम्हें लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं, पर तुम तो। शीतल कहते कहते चुप हो गई। वो है ही ऐसी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। बहुत सुंदर है वो, राज ने कहा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।